नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आज देखते हैं कि जो भारत ऑयल शॉक से बचने के लिए जो तेल भंडारण की क्षमता है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है, यह क्यों इंपॉर्टेंट थी और इसको क्यों बहुत ही पहले कर लेना चाहिए था। खैर देर से ही सही, लेकिन अब यह भारत करने जा रहा है। अब भारत जो है IEA का सदस्य बनने जा रहा है। तो क्या है ये IEA, क्या है ये ऑयल शॉक से बचना और क्या यह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह सारी विषय इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए जो आपको इंफॉर्मेशन से भरपूर मिलेंगी। साथियों देखिए, यहाँ पर हेडलाइन बनी हुई है, द इकोनॉमिक्स टाइम द्वारा इसको जो है कि कवर किया गया है, जिसमें इंडिया प्लान न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व टू इनहेंस एनर्जी सिक्योरिटी, इसको कवर किया गया है 2 जुलाई 2025 का ही। आज इस पर चर्चा क्यों हो रही है, आइए इसको बताते हैं। तो साथियों देखिए, भारत की तेल निर्भरता और जो सामरिक भंडार है उस पर यह जो है कि चर्चा है, जिसमें तेल निर्भरता की अगर बात करें तो भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85% जो है कि आयात करता है, यानी कि दूसरे देशों से मंगाता है, जिसमें से वह अत्यधिक जो संवेदनशील हो जाता है। जैसे वैश्विक तेल मूल्य की अस्थिरता, यानी कि जहां से भारत तेल मंगा रहा है वहां पर जो इस समय मान लीजिए चल रहा है $70 प्रति बैरल, इतना के आसपास एक बैरल तेल का दाम जो है कि चल रहा है। तो अगर ये जो बढ़ेगा तो इससे भारत में तेल महंगा आएगा और उसके वजह से भारत में भी जो है कि महंगाई बढ़ेगी। तो इसके वजह से वही दूसरा जो भू राजनीतिक व्यवधान है, जैसे ईरान संकट हुआ, मतलब ईरान का वार हुआ, फिर उसके बाद इधर रसिया यूक्रेन हुआ, तो इन सारे युद्धों की वजह से भी तेल के जो है कि दामों में बढ़ोतरी हो जाती है, तो इससे भी जो है कि खतरा बढ़ता है। वहीं आपूर्ति श्रृंखला में झटके, जैसे कि लाल सागर में व्यवधान, यहाँ पर इसको भी जो है कि बंद करने की बात की जा रही थी। तो अगर वहां से बंद हो जाता तो फिर भारत अपना तेल जो इंपोर्ट करता है वो अपना तेल भारत नहीं मंगा पाता, जिसके वजह से भारत में तेल की कीमतें आसमान छूती और उसके बाद से वही होता कि भारत में फिर से महंगाई बढ़ने लगती। साथियों, मौजूदा SPR सिस्टम, इसको क्या कहते हैं, SPR सिस्टम, यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जिसको कि ISPRL द्वारा प्रतिबंधित है। यह वर्तमान ISPR सुविधाओं की अगर बात करें तो इसमें विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां पर 1.133 मिलियन मैट्रिक टन का जो है कि यहाँ पर भंडारण क्षमता है, यानी कि इतना तेल वहां पर जो है कि रिजर्व करके रखा गया है। मैं मैप के माध्यम से अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशाखापट्टनम जो कि यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर 1.33 MMT रखा हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पर आप मंगलोर में देख सकते हैं जो कि कर्नाटक में है, वहां पर 1.5 mm, और फिर पडूर कर्नाटका में ही 2.5 MMT जो है कि भंडारण यहाँ पर रखा गया है। साथ ही जो नया आने वाला है, जो नई कैपेसिटी SPR2 जो है कि यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाने वाली है, वो है एक 4 MMT की, जो कि चांदीकोल ओडिशा में यहाँ पर बनाई जाएगी। और जो दूसरा है वो है 2.5 MMT का, जो कि पाडूर कर्नाटक में ही, यानी कि यहीं पर ये बनाया जाएगा। जो ये ब्लू कलर से दिख रहा है आपको, ये अपकमिंग है, यानी कि ये बनने वाला है। और जो ये येलो कलर से दिख रहा है, ये पहले से ही भारत के पास मौजूद है। साथियों आइए आगे आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरीके का ये बाहर से दिखता है, जहां पर आपको लिखा हुआ दिखता है कि स्ट्रेटेजिक स्टोरेज ऑयल क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट एट पाडूर। ये पाडूर का जो है कि दृश्य है, बाहर से ये कुछ इस तरीके से दिखता है और अंदर से ये इस तरीके से कुछ गुफानुमा जो है कि जमीन के अंदर इसको बनाया जाता है, जहां पर तेल के भंडारण की क्षमता यहाँ पर रखी जाती है। साथियों, नई रणनीतिक योजना 2025 की बात करें तो भारत अब अपने जो SPR सिस्टम है इसकी बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना बना रहा है तथा कई स्थानों पर सक्रिय रूप से इस पर जो है कि विचार किया जा रहा है। जैसे कि बीकानेर जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर जो है कि 5.2 से 5.3 MMT अंडरग्राउंड जो है कि इसका लोकेशन, मतलब कि यहाँ पर बनाने का जो है कि यहाँ पर इसको चेक रिफाइनरी करने का, यानी कि क्लोजर टू रिफाइनरी, और इनलैंड लोकेशन, यानी कि यहाँ पर इसको बनाने का यहाँ पर चर्चा चल रहा है। वहीं मैंगलोर 2 में जो कि कर्नाटका में है, जहाँ पर 1.75 MMT जो कि यहाँ पर इसको जो है कि एक्सपेंशन नियर एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स के पास इसको जो है कि बनाने का यहाँ पर काम चल रहा है, मतलब कि इस पर जो है कि विचार चल रहा है। वहीं बीना में एक बनेगा जो कि मध्य प्रदेश में है, अभी यहाँ पर तय नहीं है। तो इससे जो है कि BPCL जो बीना रिफाइनरी है उसके निकट है, तो यहाँ पर इसको बनाने का जो है कि विचार यहाँ पर जो है कि चल रहा है। साथियों, अगर संयुक्त बफर की बात करें तो रिफाइनरियों के पास भंडारण और परागमन में तेल को मिलाकर भारत के पास लगभग 75 दिन के तेल का कवरेज है। यानी कि जैसे भारत के पास जो अभी तक ये आप देख रहे हैं ये जो टोटल आप यहाँ पर देख रहे हैं, इतना तेल जो रिजर्व में रखा हुआ है, ये मात्र 9.5 डेज, यानी कि करीबन 9.5 दिन का ये तेल है। अगर भारत के पास कहीं और से तेल ना आता है तो भारत 9.5 दिन जो है कि इस तेल से काम चला सकता है। लेकिन अगर टोटल तेल जोड़ दिया जाए, जैसे कुछ तेल भारत की रिफाइनरी जो है जहां पर क्रूड ऑयल आकर वो पेट्रोलियम डीजल वगैरह में चेंज होता है, और उन सभी को जोड़ दिया जाए और वो ऐसे तेल जो कि
अब वहां से चल दिया है, वहां से मतलब मान लीजिए सऊदी अरब से या रसिया से चल दिए हैं, भारत के लिए आ रहे हैं, तो इन टोटल तेलों को जोड़ दिया जाए तो ये करीब 75 दिन का भारत के पास स्टोरेज यहाँ पर बना हुआ है। साथियों, हालांकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो कि IEA है, जिसमें मैं शामिल होने की बात अभी स्टार्टिंग में कर रहा था, कि इसके मेंबरशिप के लिए, अगर इसकी सदस्यता के लिए आप चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आपको कम से कम कितने दिन का, तो 90 दिन का कवर आपके पास होना यहाँ पर चाहिए। 90 दिन के पास का अगर कवर होगा तभी आप इसमें जो है कि शामिल हो सकते हैं। साथियों, इस कदम के पीछे का उद्देश्य है कि ऊर्जा सुरक्षा संवर्धन यानी कि आपूर्ति झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम करना, जैसे कि लाल सागर संकट यानी कि किसी अन्य के वजह से हमारे देश में जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, वो प्रभावित न हो, इसको जो है कि कम करने के लिए इस जोखिम को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वहीं हुर्मुज जो ये स्टेट था, जल डमरू मध्य था, यहाँ पर जो नाकाबंदी होने की बात चल रही थी, वहीं तेल निर्यातक देशों पर प्रतिबंध, जैसे पश्चिमी देशों पर प्रतिबंध। अभी हाल ही में न्यूज आया था कि जो नाटो देश थे वो भारत को धमकाए थे कि अगर कोई रसिया से 50 दिनों का शायद अल्टीमेटम दिया गया था कि कितने दिनों का, कि अगर रसिया से कोई व्यापार करता है तो जो नाटो कंट्रीज हैं वो मिलकर भारत के ऊपर या फिर उस देश के ऊपर जो है कि सैंक्शन लगाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके का काम था। साथियों, वहीं आपात स्थिति जैसे कि युद्ध हो गया, महामारी हो गई या फिर कोई प्रतिबंध हो गया, तो उस दौरान अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि IEA मानदंडों का अनुपालन करना, यानी कि भारत IEA के सदस्यता के लिए प्रयासरत है कि भारत को भी इसका सदस्यता मिल जाए। तो इसमें जो है कि 90 दिन का जो है, और भारत के पास अभी कितना है, तो 75 दिन का है। तो इसको बढ़ाने के लिए स्टोरेज जो है कि इसकी सदस्यता के लिए यहाँ पर चाहिए, क्योंकि 90 दिवसीय भंडारण क्षमता यहाँ पर होना आवश्यक है। साथियों, रणनीतिक उत्तोलन की बात करें तो घरेलू मुद्रा स्फीति के प्रतिबंधित करने के लिए SPR से तेल जारी करने की क्षमता, यानी कि कभी अगर ऐसा हुआ कि तेल की वजह से भारत में, जैसे अमेरिका दुनिया को कंट्रोल कैसे करता है, किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा देता है, मान लीजिए वहां पर तेल नहीं जा रहा है, तो वो बोलता है कि हमारे पास रिजर्व है। अभी आगे आपको यह भी बताएंगे कि जो हमारे पड़ोसी देश है या फिर जो प्रमुख देश है, उनके पास कितनी स्टोरेज क्षमता है, और उस क्षमता को देखकर आपको ये मतलब अजीब सा लगेगा कि भारत इतना बड़ा देश होने के बाद जो कहता है कि हम 3rd इकोनॉमी 4th इकोनॉमी बन चुके हैं दुनिया की, और उसके बाद भी जो है कि भारत का ये हाल है। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह भी होगी। लेकिन आइए अभी हम आपको बताते हैं, तो जिस तरीके से जो अमेरिका कंट्रोल करता है कि अपने यहाँ से तेल जारी कर देता है कि आप हमारे यहाँ से तेल ले जाओ और अपने यहाँ की महंगाई को कंट्रोल करो, दुनिया में महंगाई को वो इस तरीके से कंट्रोल करता है, उसी तरीके से अगर भारत के पास इसकी जो तेल भंडारण की क्षमता अधिक होगी और कभी तेल की वजह से भारत में महंगाई बढ़ रही होगी, तो भारत अपने यहाँ से तेल को रिलीज कर देगा, मतलब अपने भंडारण से, कि आप यहाँ से जो है कि अभी विदेश से या फिर बाहर से तेल भारत इंपोर्ट नहीं करा पा रहा है, तो यहाँ से हम निकालकर जो देश की महंगाई है उसको नियंत्रित कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो है कि जरूरी था। वहीं जो ओपेक आपूर्ति कटौती के दौरान भारतीय बाजार को स्थिर करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। वहीं निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए, जैसे कि तेल कंपनियां भारतीय और विदेशी को SPR में भंडारित कच्चे तेल के पट्टे पर देने और व्यापार करने की अनुमति देना, यानी कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर इस तरीके से ये स्टोरेज है, तो इसको जो है कि भारत किसी प्राइवेट कंपनी को, देसी हो या फिर वो विदेशी हो, उसको जो है कि आप अपना यहाँ पर स्टोरेज, आप यहाँ पर अपना तेल रख सकते हैं। कुछ इस तरीके की अनुमति इसको भाड़े पर दे सकता है, लीज पर देने का यहाँ पर काम किया जा सकता है। जैसे कि जापान और जो दक्षिण कोरिया है, वो इन मॉडलों को जो है कि बहुत ही पहले से इसका यूज करते आ रहे हैं। साथियों, लागत दक्षता के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है यह, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी इसमें आए, इसके लिए जो है कि ये काम करता है। साथियों, कार्यान्वयन और रोड मैप की अगर बात करें कि मतलब ये किस तरीके से और कब तक तैयार होगा, तो इसमें जो है कि व्यवहार, जो इसका प्राइमरी मतलब स्टडी होता है वो स्टार्ट हो गया है कि नया भंडारण के लिए तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता का परीक्षण करने हेतु इंजीनियर इंडिया लिमिटेड जो कि EIL है, इसकी नियुक्ति कर दी गई है। और इसमें भू राजनीतिक सर्वेक्षण, लागत विश्लेषण यानी कितना पैसा लगेगा, वहीं जो जोखिम का आकलन यानी कि क्या वहां पर दिक्कत हो सकती है, और पर्यावरण की जो मंजूरी है वो इसमें शामिल है। वो सारी चीजों का आकलन करने के लिए किसको दे दिया गया है, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को। वहीं सरकार की मंजूरी की बात करें तो इसके बाद जो ये स्टडी होगी उसके बाद परियोजनाओं को कैबिनेट स्तर की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसके बाद भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और सुरक्षा मंजूरी ली जाएगी, और उसके बाद व्यवसायीकरण मॉडल यानी कि तेल कंपनियों को व्यापार के लिए तेल का भंडारण करने की अनुमति दी जा सकती है। और सरकार को आपात स्थिति के दौरान तेल मांगने का अधिकार होगा, यानी कि जो कंपनियां यहाँ पर अपना तेल भंडारण करेंगी, जब आपात स्थिति होगी, किसी भी प्रकार पर देश पर संकट होगा, तो जो भारत सरकार होगी वो उस तेल का यूज कर सकती है। अब साथियों, अगर बात करें कि किस देश के पास कितना जो है कि तेल है, तो देखिए USA यानी अमेरिका के पास SPR कैपेसिटी जो है वो 714 मिलियन बैरल यानी कि करीबन 95 दिनों का जो तेल स्टोरेज क्षमता है यहाँ पर है। और ये 100% सरकारी है, इसमें कोई भी निजी कंपनी, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी नहीं है। दूसरा स्थान पर चाइना आता है जिसके पास 500 मिलियन बैरल्स का है जो कि करीबन 90 दिन का है। इसमें हाइब्रिड मॉडल है, यानी कि सरकार और प्राइवेट कंपनियों का मिला हुआ। वहीं जापान की बात करें तो इसके पास भी जो है कि 500 मिलियन बैरल्स का है, लेकिन इसके तेल की खपत वहां पर कम है, जिसकी वजह से इसके पास करीबन 160 दिन का यहाँ पर भंडारण क्षमता है, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो लीजिंग कंपनियां हैं ये उन पे जो है कि काम करता है। वहीं अब इंडिया की बात करें तो जो मतलब
ये चीजें होने की बाद की तो भारत का जो प्लान है कि अब वो 90 दिन का अपने पास जो है कि ये रख पाएगा, जो कि गवर्नमेंट और कमर्शियल लीजिंग के लिए होंगी। तो साथियों उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको जो है कि अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे देखिए कि आगे इसमें चुनौतियां क्या है। तो भूमि अधिग्रहण, गुफाओं के लिए बड़ी सुरक्षित भूमिगत या फिर तटीय भूमि का अधिग्रहण करने में समय जो लेने वाला है वो काम। वहीं भूवैज्ञानिक की सीमाएं जो हैं, जैसे कि सभी क्षेत्र भूमिगत चट्टान गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ये नहीं हुआ कि जहां मन उठाए मुंह उठाए चले गए, खोद दिए, वहां पर बना दिए। तो वहां पर पहले भूमि का भी निरीक्षण करना होगा। वहीं उच्च पूंजी लागत यानी कि एसपीआर के निर्माण और रख रखाव के प्रति एमएमटी 1000 से अगर 1500 एमएमटी की बात करें तो उसमें करीबन 1000 से 1500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर 1 एमएमटी हमको भंडारण करना है, इसकी क्षमता रखनी है, तो हमको करीबन 1000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ रुपए तक यहाँ पर जो है कि फूकने पड़ेंगे, यहाँ पर इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहीं निजी क्षेत्र की भी इसमें झिझकते हैं, क्योंकि यह जो है कि उपयोग में अधिकार, कार्यधान और जो आपातकालीन नियंत्रण की स्पष्टता कि मतलब यहाँ पर कुल मिला जुला कर कुछ क्लियर नहीं होता है। इसके वजह से जो निजी कंपनियां हैं वो भी इसमें जो है कि इंटरफेयर नहीं करना चाहती हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। साथियों इतनी गर्मी में भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही मेहनत वाला काम है। इतना कंटेंट लेकर आना, वो भी जो जेन्युइन हो, आपको जानने योग्य हो और आपके काम का हो। तो अगर चैनल पर नया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और भी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।